देखिए टोटल जो है मोटा मोटा जिस तरीके की जानकारी अभी तक आई है 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एसबीआई के थ्रू बॉन्ड्स के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को जिन लोगों ने डोनेशंस देनी थी उसके माध्यम से देने का केवल 6,000 करोड़ रुपए वो भारतीय जनता पार्टी को आए। उसका जो है करीबन 2.5-3 गुना वो दूसरी पार्टियों को गया। तो कैसे चला गया? तो इसलिए केवल मुद्दा बनाने के लिए मुद्दाहीन विपक्ष जो मोदी जी को हटाना चाहता है, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं हो पाएगा। सारे उनके जितने पैतरे हैं, जितनी चालबाजियाँ हैं, जितने षड्यंत्र हैं, देश के अंदर मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारी जो है वो सफल नहीं होंगे और ज़्यादा ताकत के साथ मोदी जी 2024 में उभर करके आएंगे। आज भी हमारे सब जगह पहले हम आए और उसके बाद अब जितने हमारे लीडर्स हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं। और इस होली में ही मैं समझता हूं कि आपको देखने को मिलेगा जोश। और गांव के दौरे हम 28-29 तारीख को शुरू करेंगे। और मैं समझता हूं कि बीजेपी जो है एकमात्र आज विकल्प इस देश के सामने। देखिए पहले वो बूथ कैप्चरिंग करवाते रहे, जब सत्ता में थे तो बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से वो जीतते थे। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा हरियाणा जो है कांग्रेस के खिलाफ वोट दे रहा है और एक इलाका उनको। तो लोगों का जनमानस, वहाँ के लोगों का भी यही है। वो समय सत्ता का दुरुपयोग करते रहे, जब विपक्ष में भी थे तब भी। तो इस बार कम से कम मुझे ये यकीन है कि जिस तरीके से और इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का लोगों ने काम किया भारी बहुमत के साथ, वैसा ही जो है करीबन 5 लाख कम से कम टारगेट इस बार हर लोकसभा के ऊपर है भारतीय जनता पार्टी का कि कम से कम मार्जिन 5 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो वो भी वो करेंगे। 370 वोट हर बूथ पे बढ़ेंगे। तो सीधे सीधे जो है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहाँ 2,000 बूथ हो तो 5-7 लाख का तो मार्जिन एक सीट पे वैसे ही आएगा। कोई चुनौती नहीं है, अब तो उससे ज़्यादा मामला है। पहले तो कोई टिकट भी मांग लेता था दूसरी पार्टियों की, मेरे जैसे लोग लड़ते थे, सड़कों पे संघर्ष करते थे, तो लोगों को ये होता था नहीं भाई ये संघर्ष करने वाले लोग हैं। अब तो चोर लुटेरे डकैत टाइप जो लोग हैं उनका समूह बन गया है। वो ढूंढ रहे हैं कि भाई इससे गठबंधन कर लो, इससे गठबंधन कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। तो पहले से बेहतर परिणाम वो देखने को इस हरियाणा के अंदर आपको मिलेंगे। मैं कहता हूँ और आसान हो जाएगा, क्योंकि 20 साल पहले तो मैदान छोड़ के चले गए थे। मैं तो यहीं रहा और मैंने पहले दिन जब मैं आया था लोग कहते थे भाई भारी है, ये है, वो है। 15 साल अशोक तंवर ने यहीं सेवा की, हारा जीता जैसा भी है। और यहाँ तो लोगों ने कभी अपना समझा ही नहीं इस इलाके को। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब मौका मिला तब लूट के चले गए, जब मौका मिला इसको छोड़ के चले गए, लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। तो इसलिए लोग जानते हैं कि मोदी जी की जैसे गारंटी है वैसे ही अशोक तंवर की गारंटी है कि सिरसा में रहेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनकी सेवा करेंगे और इस इलाके की तरक्की सुनिश्चित करेंगे।